हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल HS एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों कैसे हैं सब, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप कि सब अच्छे से हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों इस समय हम लोग वाच्य पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वाच्य पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने भेद होते हैं। और एक एक वाच्य हमने बताया था आपको कि कर्तरी वाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा कि कर्तरी वाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, किसमें किसकी प्रधानता होती है, किसमें कर्ता की प्रधानता होती है, किसमें कर्म की प्रधानता होती है, किसमें भाव की प्रधानता होती है। तो ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में हो चुकी थी। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। वाच्य परिवर्तन का मतलब होता है कि एक वाच्य को हम दूसरे वाच्य में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि अगर कर्तरी वाच्य का वाक्य है तो उसे हम कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, कर्मवाच्य का वाक्य है तो उसे हम कर्तरी वाच्य में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए यह जो वाच्य होता है उसमें मुख्य रूप से कितने होते हैं? अगर सामान्य रूप से देखें तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, कर्तरी वाच्य और अकर्तरी वाच्य। तो जो अकर्तरी वाच्य होता है उसी का 2 भेद होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पे हमने सीधे सीधे उन्हीं तीनों का देखिए यहाँ पे लिखा है हमने, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हमने आपको बताया था कि जो कर्तरी वाच्य का वाक्य होता है, कर्तरी वाच्य के जो वाक्य होता है उसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य के वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की। और भाव में किसकी प्रधानता होती है? भाव की। अब यह जो कर्तरी वाच्य होता है यानी कि कर्ता की प्रधानता होती है और जो क्रिया होती है किसके अनुसार चलती है? कर्ता के ही लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया चलती है। तो इसमें जो क्रियाएं हैं वो 2 होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। दोनों क्रियाओं का प्रयोग हमें किस में देखने को मिलता है? कर्तरी वाच्य में। ये भी हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक होता है और भाववाच्य में केवल अकर्मक होता है। तो हमें आज क्या पढ़ना है? वाच्य परिवर्तन। तो अब यहाँ पे जो यह कर्तरी वाच्य है इसमें हमको क्या मिल रहा है कि यह सकर्मक भी क्रिया होती है, इसमें अकर्मक भी। जबकि कर्मवाच्य में क्या है कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक है और भाववाच्य में क्या है? केवल अकर्मक है। तो सीधे सीधे अब इसके पास सकर्मक और अकर्मक दोनों है, तो जो कर्तरी वाच्य है यह कर्मवाच्य में भी परिवर्तित हो जाएगा और भाववाच्य में भी परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन कर्म और वाच्य और भाववाच्य दोनों के पास तो एक एक है और दोनों का अलग है। दोनों में कोई समानता नहीं है। इसके पास क्या है? सकर्मक है और इसके पास क्या है? अकर्मक है। तो कर्तरी वाच्य से हम कर्मवाच्य बना सकते हैं, भाववाच्य बना सकते हैं। कर्मवाच्य से हम कर्तरी वाच्य बना सकते हैं, भाववाच्य से भी हम कर्तरी वाच्य बना सकते हैं। लेकिन हम कर्म से भाव नहीं बना सकते या फिर भाव से हम कर्म नहीं बना सकते, अर्थात ये दोनों आपस में परिवर्तित नहीं होते हैं। कौन कौन से आपस में परिवर्तित नहीं होते हैं? तो यह जो कर्मवाच्य और भाववाच्य है यह आपस में परिवर्तित नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कर्तरी वाच्य से कैसे हम कर्मवाच्य बनाते हैं। वो कौन कौन से नियम होते हैं, वो कौन कौन सा तरीका होता है जिससे हम कर्तरी वाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं। तो कर्तरी वाच्य जब हम देखते हैं तो कर्तरी वाच्य में जो क्रिया होती है किसके अनुसार चलती है? कर्ता के लिंग वचन के अनुसार चलती है। अब वही कर्तरी वाच्य जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो जो क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही थी वही क्रिया अब किसके अनुसार चल रही है? कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार चलेगी। यानी प्रधानता किसकी हो जाएगी? कर्म की हो जाएगी। क्लियर? जो कर्तरी वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही थी वही कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार चलेगी? कर्म के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार चलेगी। दूसरा अब हम क्या करेंगे कि जो कर्तरी वाच्य की मुख्य क्रिया होती है उसे हम सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देते हैं। जब भी हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्तरी वाच्य की जो मुख्य क्रिया होती है उसे हम किस में परिवर्तित कर देते हैं? सामान्य भूतकाल में। यानी पढ़ना, खाना, सोना, लिखना, जाना, गाना, ये जितनी सारी क्रियाएं हैं उसे हम क्या करेंगे? सामान्य भूतकाल में बना देंगे। और सामान्य भूतकाल में क्या बनेगा? पढ़ा, सोया, गया, खाया, किया, पढ़ी, लिखी, ये सब क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल की क्रिया होती है। क्लियर हो गया? तो जो मुख्य क्रिया होती है कर्तरी वाच्य की, चाहे वो किसी काल की हो, किसी भी काल की क्रिया हो,
कर्तृवाच्य की जो मुख्य क्रिया वो चाहे किसी काल की हो, कर्मवाच्य में केवल किस में परिवर्तित होती है? सामान्य भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है। जबकि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार जो भी लिंग वचन काल होगा उसी के अनुसार उसका प्रयोग होगा। लेकिन कर्मवाच्य में केवल सामान्य भूतकाल, मुख्य क्रिया किस में परिवर्तित हो जाती है? केवल सामान्य भूतकाल में। उसके बाद तीसरा देखिए, कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग कर देते हैं? से या के द्वारा का। किसका प्रयोग करते हैं? से या के द्वारा का। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ हमेशा किस विभक्ति का प्रयोग होता है? ने विभक्ति का। कभी होता है कभी नहीं होता है। लेकिन जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्तृवाच्य का जो कर्ता के साथ ने विभक्ति उसको हटा देते हैं और उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? या से का या के द्वारा का। अब हमने आपको बताया था कि जो से और के द्वारा है, तो हम किसका प्रयोग, कहाँ से का प्रयोग करेंगे, कहाँ के द्वारा का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि अगर निषेधवाचक वाक्य है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? से का। और विधानवाचक वाक्य है तो के द्वारा का। प्रायः, जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे स्थानों पे हम के द्वारा का भी प्रयोग कर सकते हैं, निषेध में भी, और कहीं हम से का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः निषेधवाचक में से का प्रयोग होता है और विधानवाचक में के द्वारा का प्रयोग होता है। क्लियर? उसके बाद हम चौथा नियम क्या देखेंगे कि प्रायः जो जाना क्रिया होता है, जैसे गया, जाना, जाता है, जा रहा है, तो यह जाना क्रिया है। जाने का जहाँ कार्य होता है तो क्रिया का काल पुरुष, जो जाना क्रिया है वह काल पुरुष वचन या लिंग के अनुसार जो रूप बन सके उसे जोड़कर संयुक्त क्रिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी प्रायः जाना क्रिया जो होती है वह काल पुरुष वचन लिंग के अनुसार उससे जो रूप बन सकते हैं, कहीं जा हो सकता है, कहीं जाना हो सकता है, कहीं जाता हो सकता है, कहीं जाएगा हो सकता है। तो जैसा बन सके वैसा बना करके उसे संयुक्त क्रिया में हम क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जहाँ दो क्रियापदों का प्रयोग क्या किया जाता है? एक साथ किया जाता है। कितने क्रियापदों का प्रयोग? जहाँ दो क्रियापदों का प्रयोग, जहाँ दो क्रियापदों का प्रयोग एक साथ किया जाता है वह कौन सा वाक्य कहलाता है? संयुक्त। जैसे गया, खाया, सोया, लिखा, पढ़ा, यह सब दो क्रियापद शब्द हैं। अब एक ही साथ अगर हम गया, खाया, सोया, दो क्रियापद को एक साथ जोड़ दें, खाना, खाया, गया, तो खाया और गया दोनों का हमने प्रयोग कर दिया तो वह क्या हो गया? संयुक्त क्रिया बन गया। अब आगे जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर से देखिए, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो जाता है? कर्मवाच्य बनाते समय कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो जाता है। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया किसमें परिवर्तित हो जाती है? सामान्य भूतकाल में। कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? तो से या के द्वारा का। प्रायः जाना क्रिया का प्रयोग हम किसके अनुसार करते हैं? तो काल पुरुष वचन लिंग के अनुसार जो रूप बन सके वैसा बना करके उसे हम किस में परिवर्तित कर देते हैं? संयुक्त क्रिया में परिवर्तित कर देते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ क्या लिखा है? राम कविता पढ़ सकता है। राम क्या कर सकता है? तो राम कविता पढ़ सकता है। अब राम यहाँ पे क्या है? कर्ता है, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी किसके अनुसार चल रही है? पढ़ सकता है, सकता है ना, तो यह भी कर्ता पुल्लिंग एक वचन में क्रिया है, यानी कि किसके अनुसार चल रही है? राम के अनुसार चल रही है। और यह जो कर्म कविता है यह क्या है? स्त्रीलिंग है। कर्म है जो कविता वह क्या है? स्त्रीलिंग है। जबकि किस क्रिया किसके अनुसार चल रही है? राम, यानी राम पुल्लिंग के अनुसार चल रही है। अब हम इसमें क्या करेंगे? कर्ता के साथ हमने अभी बताया आपको कि किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तो से या के द्वारा का। यह निषेधवाचक वाक्य नहीं है तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? के द्वारा का। तो राम के साथ क्या हो गया? के द्वारा। अब कविता पढ़ी जा सकती है, यह जो पढ़ी, गई, खाई, सोई, गया, पढ़ा, यह सब क्या हो गया? सामान्य भूतकाल। यहाँ पे पढ़ सकता है तो पढ़ना को हमने किस में परिवर्तित कर दिया? पढ़ा, गया, सोया कि यह होते पढ़ी, जैसे भी हुआ था। तो यहाँ कविता के अनुसार पहले तो चल रही है, यानी कर्म जो क्रिया है सकती है, पढ़ी जा सकती है। तो यह जो क्रिया है किसके अनुसार चल रही है? कर्म के अनुसार, स्त्रीलिंग के अनुसार हो गई है। और जो मुख्य क्रिया थी पढ़ वह किस में परिवर्तित हो गई? सामान्य भूतकाल में। अब फिर हमने बताया था कि जा का प्रयोग, जाना क्रिया का प्रयोग हो सकता है तो पढ़ी जा सकती है। जा का प्रयोग हुआ तो यह क्या हो गया? राम के द्वारा कविता पढ़ी जा सकती है। किसका प्रयोग कर दिए? से या के द्वारा का प्रयोग, यानी यहाँ पे के द्वारा का। जो सामान्य क्रिया है वह मुख्य क्रिया किस में परिवर्तित हो गई? सामान्य भूतकाल में परिवर्तित हो गई।
जो क्रिया है वो किसके अनुसार चल रही है, अब कर्म के लिंग वचन के अनुसार चल रही है, और जा क्रिया का प्रयोग हम यहाँ पे उसी के अनुसार कर दिए, जैसा जहाँ पे जैसा लिंग है, जैसा काल है, जैसा वचन है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शिकारी शिकार करते हैं, तब हम क्या करेंगे, शिकारी शिकार करते हैं बहुवचन में है तो क्या हो जाएगा, शिकारियों के द्वारा क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। जाता है का प्रयोग हो गया यहाँ पे, किया का प्रयोग सामान्य भूतकाल में किया और जाता, यह दोनों क्या है, क्रियापद है, यानी एक साथ दो क्रियापदों का हमने क्या किया, प्रयोग कर दिया। अमन फल खा रहा है, अब यहाँ पे क्या हो गया, अमन के द्वारा फल खाया जा रहा है, जा का प्रयोग हो गया, खाया सामान्य भूतकाल में हो गया, और खाया और जा दो क्रियापदों का प्रयोग हो गया, और के द्वारा का प्रयोग हो गया। किसान खेत में बीज बोएगा, किसान के द्वारा खेत में बीज बोया जाएगा, तो देख लीजिए कहीं जाएगा का प्रयोग हो गया, कहीं जा का प्रयोग हो गया, और कहीं जाता है का प्रयोग हो गया। तो सारी चीज़ें अब आपके क्लियर हो गई होंगी कि जब भी हम कर्मवाच्य कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार चलती है, कर्म के लिंग वचन के अनुसार चलती है। दूसरा, हम किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। तीसरा क्या हो गया कि जो सामान्य मुख्य क्रिया होती है उसे हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करके उसे संयुक्त क्रिया बना देते हैं। और संयुक्त क्रिया का मतलब जहाँ दो क्रियापद एक साथ होता है, यानी पढ़ी और जा दोनों क्या है, क्रियापद है। तो आई होप कि अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ देखिए कि कुछ नोट करके हमने यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित स्थानों पर कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे अगर अधिकार का भाव हो, गर्व का भाव हो, दर्प जताने का भाव हो, तो वहाँ पे हमेशा कौन सा वाच्य होता है, तो हमेशा आपका कर्मवाच्य होता है। क्लियर, कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य। अब अगर आपका प्रश्न पूछता है कि अधिकार, गर्व या दर्प में किस वाच्य का प्रयोग होता है, तो किस वाच्य का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे अपराधी को पेश किया जाए, मेरे सामने भोजन लाया जाए, ठीक है, मुझे बैठने के लिए कुर्सी दिया जाए, यह सब क्या है, अधिकार है, दर्प है, गर्व है। तो इस तरह का जहाँ भाव होता है वहाँ पे कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य। अब अगर आपको वाच्य समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अधिकार है कि गर्व है कि दर्प है, या कर्मवाच्य है कि कर्तृवाच्य है कि भाववाच्य है, तो किसी चीज़ का जहाँ अधिकार जमाया जाए किसी पे, अपने गर्व को दिखाया जाए, अपने घमंड को पेश किया जाए, तो वहाँ पे कौन सा भाव हो जाएगा, अधिकार, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अपराधी को पेश किया जाए, दूसरी चीज़ हमने आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए किया जाए, खाया जाए, सोया जाए, पढ़ा जाए, तो यह सब क्या है, जो क्रिया है मुख्य वह किस में है, सामान्य भूतकाल में ही है। तो इसको देख करके भी हम पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। देखिए, कार्यालय या कानूनी कार्यों में 1 माह का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, किया जाएगा, ऐसे भी हम पहचान लिए कि इसमें कर्मवाच्य है। और असमर्थता प्रकट करते समय, जैसे गरीब का दुख मुझसे नहीं देखा जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी समर्थता प्रकट कर रहे हैं। तो इन सब देखा नहीं, देखा जाएगा, देखा जाएगा, ये हो गया आपका। तो बस इसको याद रखिएगा कि कहीं भी अधिकार, गर्व या दर्प में पूछे कि कौन सा वाच्य होता है, तो कर्मवाच्य होता है। कार्यालय या कानूनी कार्यों में कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। असमर्थता प्रकट करने में कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। तो इन 3 चीज़ों को याद रखिएगा। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। किस क्रिया का प्रयोग होता है, तो केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। क्रिया जो होती है वो किसके अनुसार चलती है, तो क्रिया हमेशा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार चलती है। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया किस में परिवर्तित हो जाती है, कर्मवाच्य बनाते समय, तो सामान्य भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है। अधिकार, गर्व या दर्प जताने में किस वाच्य का प्रयोग किया जाता है, कर्मवाच्य का। कार्यालय या कानूनी कार्यों में किस वाच्य का प्रयोग किया जाता है, कर्मवाच्य का। असमर्थता प्रकट करते समय किस वाच्य का प्रयोग किया जाता है, तो कर्मवाच्य का। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे हमने कुछ होमवर्क आपको दिया है, ये सारी चीज़ें अब
अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ये सारा का सारा ही अपनी कॉपी में एक बार नोट करके, और इसी आधार पे इन सभी कर्तृवाच्य का ये सारा वाक्य है, इसे आपको कर्मवाच्य में बदलना है। जैसे मैं कविता पढ़ सकता हूँ, महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। हम स्वामी दयानंद को नहीं भूल सकते। रीमा चित्र बनाती है, कलाकार मूर्ति गढ़ता है। करीम पतंग उड़ा रहा है, माला ने खाना खाया। भारतवासी महात्मा गांधी को नहीं भूल सकते, वह दिन में फल खाता है। नानी कहानी सुनाएगी, लड़का पत्र लिखता है। लता मंगेशकर मधुर गीत गाती हैं। तो इन सभी कर्तृवाच्य को आपको इस वीडियो के अनुसार कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। सारे नियम हमने आपको बता दिए हैं, उसी आधार पे से आप कर्मवाच्य में बदल करके स्वयं देखोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सारी चीज़ों को फिर से क्लियर करूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।